नमस्कार दोस्तों, कैसे हूँ आप। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कहानी राजा की 3 शर्त। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक दिन एक चौपाल पर कुछ लोग राजा द्वारा की गई घोषणा पर चर्चा कर रहे थे। राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक स्वयंवर आयोजित किया। उस स्वयंवर में भाग लेने वालों के लिए उसने कुछ शर्तें रखी। राजा की 3 शर्त थी। पहली शर्त थी कि उसकी गौशाला में 3 गायों में से ये बताना था कि कौन सी गाय सबसे अधिक उम्र की है और कौन सी गाय सबसे छोटी। दूसरी शर्त ये थी कि एक बंद खाली कमरे को बिना सामान के कैसे भरा जाए। तीसरी शर्त अत्यधिक कठिन थी। तीसरी शर्त थी कि राजकुमारी के पलंग के पायों के नीचे से सोने की ईंट को चुपचाप निकालकर राजा के समक्ष पेश किया जाए, परंतु सोने की ईंट निकालने वाला व्यक्ति सैनिकों द्वारा पकड़ा न जाए। उसी गांव में मौजी नाम का एक गरीब किसान भी रहता था, जो राजा द्वारा की गई घोषणाओं की चर्चा चौपाल पर बैठकर सुन रहा था। वह सारी बात सुनकर अनमना सा घर लौट आया। उसकी विधवा माँ ने अपने पुत्र के लिए बाजरे की रोटी और हरा साग परोसा। मौजी 2-4 निवाले खाकर उठ बैठा। उसके घर में बहुत गरीबी थी। वह चुपचाप खाट पर लेट गया। अपने बेटे को उदास देखकर उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है। मौजी ने कहा, माँ मैं भी राजा के दरबार में जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ, क्या तू मुझे जाने देगी। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्यों नहीं बेटा। अगले दिन मौजी राजा के दरबार में पहुंचा। राजा पहले से ही चिंतित था, क्योंकि स्वयंवर की शर्तों में अभी तक कोई सफलता हासिल न कर सका। मौजी की साधारण वेशभूषा देखकर राजा का माथा ठनका। उसने सोचा, अच्छे अच्छे रईस विद्वान उसकी शर्तों को पूरा न कर सके, भला ये साधारण सा गरीब किसान मेरी शर्त में क्या सफल होगा। फिर भी राजा ने सोचा, चलो इसको भी एक मौका दे दिया जाए। राजा ने उसे गौशाला जाने की आज्ञा दे दी। मौजी ने गौशाला में पहुंचकर राजा को संदेशा भिजवाया कि वे 3 दिन तक गायों की देखरेख में रहेगा। मौजी ने गायों को 2 दिन तक भूखा रखा। तीसरे दिन उसने मैदान में हरी घास का ढेर लगा दिया, जिसके चारों ओर बांस और रस्सी के द्वारा एक ऊंचा सा घेरा बना दिया, और वह उन तीनों गायों को ले आया। उसने देखा एक गाय जिसने एक छलांग में उस बाड़े को पार करके घास खा ली थी। फिर उसने देखा कि दूसरी गाय उछलने की कोशिश करती, परंतु गिर जाती। फिर भी उसने कुछ देर बाद उछल कूद करके उस बाड़े को पार कर लिया और वह भी घास तक पहुंच गई। अंत में उसने देखा कि एक गाय जो बार बार उछलती गिरती, परंतु उस बाड़े को पार न कर पाई। मौजी समझ गया कि जिस गाय ने एक छलांग में बाड़े को पार कर लिया, वह गाय सबसे छोटी है उम्र में। दूसरी गाय जिसने उछल कर गिरकर कुछ देर बाद घास तक जो पहुंच गई, वो उससे बड़ी गाय है। परंतु अनेक बार प्रयास करने के बाद भी जो गाय घास तक न पहुंच सकी, वो गाय सबसे बूढ़ी है। मौजी ने तीसरे दिन जाकर राजा को बता दिया कि कौन सी गाय नई उम्र की है और कौन सी सबसे बूढ़ी। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। मौजी ने राजा की दूसरी शर्त को पास करने के लिए वह चौथे दिन राजा के दरबार में पहुंचा, और वह राजा को 5वें दिन प्रातःकाल उस खाली कमरे में ले गया। उसने उस कमरे की खिड़की और दरवाजे खोल दिए। जब उसने कमरे के खिड़की और दरवाजे खोले तो उसमें सूर्य का प्रकाश छन छन कर आ रहा था, और पूरा कमरा सूर्य के प्रकाश से भर गया। मौजी ने कहा, महाराज देखिए, आपका कक्ष बिना वस्तु के पूरा भरा हुआ है। राजा मौजी की बुद्धिमानी से चकित था। इस तरह मौजी ने राजा की दोनों शर्तों में सफलता हासिल कर ली। तीसरी शर्त पूरी करने के लिए उसने राजा से कुछ दिन की मोहलत मांगी,
और वह कुछ दिन की मोहलत मांगकर अपने घर लौट आया। उसकी माँ बेहद चिंतित थी। उसने अपनी माँ को बतलाया कि मैंने राजा की दोनों शर्तें पूरी कर ली हैं। अब तीसरी शर्त में सफलता हासिल करना है, जो बेहद कठिन है। उसकी माँ ने बेटे के कान में कुछ कहा। मौजी ने अपना वेश बदला और दूसरे दिन वह राजमहल के आसपास चक्कर लगाने लगा। उसने एक घसियारे से दोस्ती कर ली, जो राजा की गौशाला में घास पहुंचाता था। उसने घसियारे को विश्वास में लेकर कहा कि मुझे घास के गट्ठर में छिपाकर किसी तरह तुम महल तक पहुंचा दो। मौजी घास के गट्ठर में छिप गया और घसियारे ने उसे महल पहुंचा दिया। मौजी घास के गट्ठर में छिपा रहा और रात होने का इंतजार करने लगा। रात्रि होते ही उसने अपने साथ लाए हुए काले कपड़ों को पहन लिया और अपना मुंह ढांप लिया और वह दबे पांव धीरे धीरे राजकुमारी के महल पर चढ़ने लगा और राजकुमारी की कक्ष की खिड़की पर चढ़ गया। राजकुमारी उस वक्त गहरी नींद में थी। उसके पलंग के चारों पायों के नीचे सोने की ईंट थी। उसने राजकुमारी को जगाया। राजकुमारी उस युवक को काले कपड़ों में देखकर डर गई। मौजी ने राजकुमारी को छुरा दिखाते हुए कहा, यदि जीना चाहती हो तो चुपचाप बैठी रहो। उसने सामने रखे एक बक्से की ओर इशारा किया। राजकुमारी मौजी को डाकू समझकर डर से चुपचाप बैठी रही। मौजी ने राजकुमारी के मुंह पर पट्टी बांधी और उसके हाथ पैर को बांधकर उसे बक्से में लिटा दिया। फिर मौजी ने राजकुमारी के पलंग के पाए से एक सोने की ईंट निकाली और उसे भी बक्से में रख दिया। यह देखकर राजकुमारी आश्चर्यचकित हो गई। मैं मनी मन सोचने लगी, यदि ये लुटेरा और डाकू होता तो चारों ईंटों को निकाल लेता, मेरे जेवरात भी उतार लेता। पर राजकुमारी भय से कुछ न बोली और बक्से में चुपचाप लेटी रही। इसके बाद मौजी फिर धीरे से राजा के कक्ष में पहुंचा। उसने राजा की पोशाक चुराई, उसे पहना और पहनकर बाहर निकला। अंधेरे में पहरेदार उसे पहचान न पाए। उसने कड़क कर दोनों पहरेदारों से कहा कि जाओ गाड़ीवान को बुलाकर लाओ। दोनों पहरेदार गाड़ीवान को बुलाकर लाए। उसने गाड़ीवान से इशारा किया कि बक्से को गाड़ी में रखो। गाड़ीवान ने उस बक्से को घोड़ा गाड़ी में रख दिया। मौजी घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहां से निकल लिया। कुछ दूर जाने के बाद उसने गाड़ीवान से कहा कि तुम बक्से को उतार कर रख दो और यहाँ से निकल जाओ। मौजी ने बक्से को गाड़ी से उतार लिया और गाड़ीवान को वापस भेज दिया। वह बक्से को अपनी झोपड़ी में ले आया। उसने बक्सा खोला और राजकुमारी को बक्से से निकाला। यह देखकर राजकुमारी आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूछा, कौन हो तुम जो मुझे इस तरह यहाँ बांधकर लाए हो? मौजी ने अपने कपड़े बदले और राजकुमारी से क्षमा याचना करते हुए कहा कि मैंने राजा की तीसरी शर्त पूरा करने के लिए ऐसा किया है। मौजी ने उससे कहा, हे राजकुमारी, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कल महल पहुंचा दूंगा, किंतु मुझे डर है कहीं राजा मुझे प्राण दंड ना दे दे। राजकुमारी ने मौजी से कहा, मैं तभी समझ गई थी जब तुमने पाई के नीचे से केवल एक ईंट उठाई थी, अन्य ईंट नहीं। राजकुमारी ने मौजी को क्षमा कर दिया। मौजी की माँ को जब यह पता चला तो उसने मौजी से ढेरों सवाल पूछे। उसे भी यह भय था कि कहीं राजा उसके बेटे को प्राण दंड ना दे दे। वह रोने लगी। राजकुमारी ने उसकी माँ को धैर्य बंधाया और कहा, माताजी, कल मैं पिताजी को सब कुछ बतला दूंगी। मौजी ने जो किया वो सही था। मेरे पिता ने शर्त ही ऐसी रखी थी। उधर सुबह होते ही राजमहल में राजकुमारी के न होने पर कोहराम मच गया। राजा चीखने चिल्लाने लगा,
अचानक राजा की निगाह रानी के पलंग के नीचे पायों पर पड़ी, जहां से सोने की एक ईंट गायब थी। राजा आश्चर्यचकित था, वह सब कुछ समझ गया। द्वारपाल और कोचवान ने भी राजा को सारी घटना के बारे में बतलाया। दूसरे दिन मौजी राजकुमारी के साथ दरबार में पेश हुआ। उसने राजा को सोने की ईंट पकड़ाते हुए राजा से क्षमा मांगी। राजा मौजी की चतुराई और साहस को देखकर बेहद प्रसन्न हुआ। उसने राजकुमारी का विवाह मौजी के साथ कर दिया। यह देखकर मौजी की माँ बहुत प्रसन्न हुई। मौजी ने अपने साहस से अपने भाग्य को बदल दिया था। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।